हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नूर निखिल चैनल। आई एम पूजा मिश्रा। आज का हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके रेलेवेंस के अकॉर्डिंग एंड यूजफुल वीडियोज़ इस चैनल पर आते रहेंगे। मेरी जो पहली वीडियो आई थी उसमें किसी बच्चे ने कॉमेंट किया है कि सीए डिग्री अगर है तो फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन क्यों। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने सक्सेसफुली सीए कंप्लीट किया है और ये रही मेरी पीछे डिग्री सीए की लगी हुई है। तो ये बिल्कुल ही ऑथेंटिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको फेक बताया जा रहा है। तो चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रामसार साइट्स। अब मैंने इस टॉपिक को ही पहले क्यों चुना, क्योंकि ये टॉपिक एक जनरल स्टडीज़ का टॉपिक है और आई थिंक ये सारे ही एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। आप देख सकते हो कि मेजरली एग्ज़ाम में ये कवर्ड होता है ये टॉपिक। तो मैंने इसी के लिए इस टॉपिक को चुना है जो सारे ही एग्ज़ाम में कॉमन हो। अगर किसी ने भी हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया हो, ज्वाइन नहीं किया हो, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल हमारा ये ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितने भी पीडीएफ्स होंगे वीडियो से रिलेटेड वो सारे टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रामसार साइट है क्या। रामसार साइट है क्या से भी उससे भी पहले एक चीज़ है कि वेटलैंड क्या है। तो आप देख सकते हो जो भी यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है इसमें कि वेटलैंड एक ऐसा प्लेस है जो कि ऐसा कोई भी लैंड जो कि कवर्ड विथ वाटर, यानी कि जो भी ऐसी प्लेस जो आर्द्रता वाली जगह है या फिर जिसमें नमी रहती हो, जिसमें पानी हो, उसको वेटलैंड कहते हैं। अब ऐसा वेटलैंड जो कि इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट है और रामसार कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली भी वो रिकग्नाइज्ड है, उसको हम लोग कहते हैं रामसार साइट। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि रामसार साइट ही क्यों कहते हैं, वाई रामसार। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा कि रामसार एक सिटी है ईरान में। 1971 में वहाँ एक कन्वेंशन हुआ था, रामसार कन्वेंशन बाय यूनेस्को। तो उस सिटी के नाम पे ही ये इंटरनेशनली जो रिकग्नाइज्ड वेटलैंड है उसको रामसार साइट्स कहते हैं। और ये किस दिन हुआ था कन्वेंशन, तो ये कन्वेंशन हुआ था 2 फेब 1971 और इसी कारण से 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। अब ये कन्वेंशन, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया में भी उसी दिन ही इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था, तो आंसर इज नो। इंडिया ने इस कन्वेंशन को कब साइन किया है। अब आपको आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या जिस दिन भी ये कन्वेंशन अडॉप्ट हुआ है 1971 में 2 फेब को, तो इंडिया ने भी क्या उसी दिन ही कन्वेंशन को साइन किया था, तो आंसर इज नो। इंडिया ने इस कन्वेंशन को साइन किया है 1 फेब 1982, यानी कि 11 साल के बाद इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया था। अभी जो है करंटली वो वर्ल्ड में कितने रामसार साइट्स है, तो लगभग 2300, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि 2300 से भी ज़्यादा रामसार साइट्स पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। मैं पर्सनली, मुझे किसी भी टॉपिक को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जब आप कर रहे होते हो तो मुझे ज़्यादा समझ में आता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना फैक्ट को मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डालती हूँ, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि रामसार साइट पे अगर क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे फ्रेम होंगे क्वेश्चन। तो हालांकि मैंने कुछ ही फैक्ट लिए हैं, क्वेश्चन तो इस पर बहुत सारे बनेंगे, बट बेसिक फैक्ट से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है इसमें कि हाउ मेनी टोटल रामसार साइट्स इन इंडिया। इंडिया में टोटल रामसार साइट कितने हैं। आपको पता ही है कि हर एक साल बहुत सारे रामसार साइट जो है वो ऐड होते रहते हैं। तो अभी एज ऑन नवंबर 2024, मतलब लेटेस्ट ही मैंने डेटा यहाँ पे लिया है, नवंबर 2024 तक टोटल 85 रामसार साइट्स हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि किस स्टेट के पास सबसे ज़्यादा रामसार साइट्स हैं, तो द आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितने रामसार साइट्स हैं, तो 18 हैं अभी, अगर नवंबर तक की हम बात करें तो। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि वर्ल्ड का सबसे पहला रामसार साइट कौन सा है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि पहला रामसार साइट इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का कौन सा है। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो कि कोबोर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया सबसे पहला रामसार साइट ये है। वर्ल्ड का पहला रामसार साइट तो देख लिया। अब आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा होगा, तो इंडिया का सबसे पहला रामसार साइट कौन है। तो डोंट वरी, हम लोग आगे के स्लाइड में उसको कवर करेंगे, तब तक आप भी सोचो कि इंडिया का पहला रामसार साइट कौन सा है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं स्क्रीन पे वो ये है कि किस कंट्री के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स हैं, कौन सी ऐसी कंट्री है। तो आंसर क्या है इसका, यूनाइटेड किंगडम, जिसके पास कितने रामसार साइट्स हैं, तो 175 है। और अगर दूसरा प्लेस पे हम लोग देखें तो वो है मैक्सिको। मैक्सिको में कितने हैं, तो 142। तो आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा किस कंट्री के पास है, तो ऑब्वियसली यूके।
फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि किस कंट्री के पास लार्जेस्ट एरिया कवर्ड है रामसार साइट्स के अकॉर्डिंग। देखो दोनों क्वेश्चन जो है वो अलग है, एक तो है कि नंबर ऑफ रामसार साइट्स किस कंट्री में सबसे ज़्यादा है, और दूसरा एक बनता है कि लार्जेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे कवर्ड है। तो दोनों के आंसर डिफरेंट होंगे। तो एक जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो माइंडफुली क्वेश्चंस को देखना है कि एरिया पूछ रहा है या नंबर पूछ रहा है। एरिया के अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखें तो बोलिविया आंसर है। बोलिविया जो है उसके पास लार्जेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा कवर्ड है रामसार साइट्स के अंदर। छठा जो हमारा क्वेश्चन है वो है इंडिया का पहला रामसार साइट कौन है। तो मिल गया ना आपका आंसर यहाँ पे, ये क्वेश्चन है। तो चिलिका लेक इन उड़ीसा, चिलिका पहला रामसार साइट कौन सा है। तो आंसर इसमें दो है कि एक चिलिका लेक इन ओडिशा एंड केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में, दोनों एक ही साथ रामसार साइट्स के तहत आए थे। तो आंसर जो है वो दोनों होगा कि पहला रामसार साइट कौन सा था। तो ये आंसर दोनों ही होगा, चिलिका लेक एंड केवलादेव। हो सकता है कि आंसर में ऐसा भी होगा जहाँ पे भी आपके ऑप्शंस होंगे ना, तो मे बी कि चिलिका लेक ऑप्शन में हो और मे बी कि दोनों हो। अगर दोनों हो तो फिर एक ऑप्शन ऐसे भी बनाए जाएंगे कि दोनों, बोथ वाला जो ऑप्शन रहता है ना, ऐसे होंगे कि बोथ वाला, और अगर दोनों में से कोई भी अगर एक दिख रहा है तो वही आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां हम लोग ये देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिवली एक ये जिस्ट है कि किस स्टेट में कितने रामसार साइट्स, किस स्टेट को कितने बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे कवर्ड है। आप देख सकते हो जैसा कि बहुत ही ब्यूटीफुली आपको एक प्रेजेंटेशन ये दिख रहा है, जहाँ पे आप इसका ये कर सकते हो आप कि इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा सकते हो, या फिर ऐसे करके आप कभी भी इसको रिवाइज कर सकते हो कि यहाँ पे आपको एक टोटल एक जगह एक समरी दिख जा रही है। आप देखो यहाँ पे कि किस स्टेट पे, सारे स्टेटों के अगेंस्ट में यहाँ पे सारे मेंशन्ड है। तो हम लोग जो है आज का वीडियो कैसे प्रोसीड करने वाले हैं, देखो अगर मैं चाहती तो आज के 20 मिनट में ही मैं सब कुछ कवर कर देती कि ये रामसार साइट्स के ये नाम है, ये किस स्टेट में है, और ये कब डेजिग्नेटेड, कब ये कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इंक्लूड हुए थे, मैं ये कर देती, मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर देती और ये 20 मिनट में ख़त्म हो जाता। बट वो नहीं कर रहे हैं। मैं चाहती थी कि मैं इसको स्टेट वाइज अप्रोच से मैं करने वाली हूँ, ताकि आपको ये दिख जाए कि अगर किसी भी स्टेट के, जैसे मान लो कि मैं सपोज़ कि मैं एग्जांपल अभी ले रही हूँ उड़ीसा ले रही हूँ मैं, पहला स्टेट, वहाँ पे कितने टोटल रामसार साइट्स हैं, तो उसको हम लोग एक प्लेस पे पढ़ेंगे। तो ऐसे ही हम लोग स्टेट वाइज करके चलते जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने 2 स्टेट कवर किया है। अपकमिंग वीडियो में 2-3 वीडियो में ही मैं सारे स्टेट को कवर करूंगी इसमें, क्योंकि आज हमारा ये इंट्रोडक्शन भी था कि रामसार साइट्स होता क्या है, ये सब कुछ भी कवर था इसमें। तो इसलिए मैंने आज सिर्फ 2 ही स्टेट कवर किए हैं इस वीडियो में। तो हम लोग जो आज 2 स्टेट कवर कर रहे हैं वो है ओडिशा और वेस्ट बंगाल। तो हम लोग ये देखेंगे कि सिर्फ हम लोग लिस्ट नहीं देखेंगे कि ओडिशा में कितने रामसार साइट्स हैं, मैं आपको वो 5 नाम बता दूं कि भाई ये 5 रामसार साइट्स है, ऐसा नहीं है। एक एक रामसार साइट के बारे में पूरी जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उस वेटलैंड के, वो आपको एक जगह मिल जाएगा। यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहने वाला है कि कोई भी फैक्ट अगर किसी भी वेटलैंड से आता है या रामसार साइट से आता है तो आपको इसी PDF में ही उसका आंसर, इससे बाहर आई डोंट थिंक कि एग्जाम में कवर होने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहला स्टेट हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, रामसार साइट्स इन ओडिशा। तो उसका ओडिशा में भी सबसे पहला हम लोग कौन सा ले रहे हैं रामसार साइट, तो भीतरकनिका मैनग्रोव्स। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या फीचर्स है इसके भीतरकनिका के। तो सबसे पहले कि ये रामसार साइट बना कब, तो आप देख सकते हो आंसर इसमें 2002 में बना है ये। और देखो दूसरा फैक्ट हमारे सामने ये आ रहा है जो कि एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि गहिरमथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये किस रामसार साइट के एडजेसेंट है या फिर किसके आजू बाजू है ये गहिरमथा। तो इसका ऑप्शंस में ये बनाया जा सकता है कि भीतरकनिका है, और भी हम लोग जो आगे देखेंगे स्लाइड्स में अभी रामसार साइट्स, तो वो ऑप्शंस में रह सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका, भीतरकनिका मैनग्रोव्स जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो वो फेमस है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स एंड ऑलिव रिडली सी टर्टल। ये दोनों वहाँ के फ्लैगशिप स्पीसीज है। फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होता है ये हम लोग आगे की वीडियो में भी, अपकमिंग वीडियोज़ में लाने वाली हूँ कि कितने तरह के स्पीसीज होते हैं, एंड इंडिकेटर स्पीसीज क्या होता है, फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट आप ये देख लो कि प्रीडोमिनेंट, वहाँ पे प्रीडोमिनेंटली कौन से स्पीसीज हैं, तो आंसर जो है उसका वो है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और ओलिव रिडली सी टर्टल। अब जो कोर एरिया है ना भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, उसको डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ भीतरकनिका नेशनल पार्क ऑल्सो। तो जब हम लोग अपकमिंग वीडियो में ये देखेंगे कि टोटल नेशनल पार्क का क्या है, टोटल जब हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ऑब्वियसली आप देखना कि उसमें भीतरकनिका नेशनल पार्क भी आने वाला है। अब भीतरकनिका देखो अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको दिख रहा है वो ये है कि
भितरकनिका जो है वो कहाँ लोकेटेड है, तो वो एस्चुरी ऑफ किस रिवर के एस्चुरी पे लोकेटेड है, वो है ब्रह्मानी, बैतरनी, धमरा एंड महानदी रिवर सिस्टम्स। तो ये 4 आपको याद करने हैं। चारों क्या क्या है, देखो 2 तो पहले बी से ही है, ब्रह्मानी और बैतरनी 2 बी से है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि साथ ही साथ इस वीडियो में ही याद हो जाए। और आप इस वीडियो को ऐसा नहीं कि आपको बैठ करके कंप्लीटली सुनना है, आप कुछ भी करके सुन सकते हो, जैसे मैं करती हूँ। खाना बनाते समय आप वीडियो को सुन सकते हो, कोई भी ऐसा अनइम्पॉर्टेंट काम कर रहे हो और बस आप कान में अपना हेडफोन लगा के ये वीडियो सुन सकते हो, ताकि आपको ये अलग से कभी रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। भितरकनिका जो है वो किस एस्चुरी के पास लोकेटेड है, तो वो है ब्रह्मानी, बैतरनी, एक है डी से जो कि धमरा, और एक महानदी तो फेमस ही है कि वो ओडिशा में है, तो आई डोंट थिंक कि इसको याद करने में प्रॉब्लम है। अब हम लोग दूसरे रामसार साइट पे चलते हैं कि ओडिशा का दूसरा रामसार साइट क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। और वो मैं उसकी खास विशेषता पहले बता देती हूँ कि वो इंडिया का पहला रामसार साइट भी है। तो गैस करो आप लोग क्या है। ऑब्वियसली गैस करेक्ट है, तो वो है चिलिका लेक। चिलिका लेक के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चन तो यूपीएससी में भी आते हैं और सारे एग्जाम में भी आते हैं कि चिलिका लेक जो है वो ब्रैकिस वाटर का लेक है या फिर फ्रेश वाटर का लेक है। तो ब्रैकिस क्या होता है, ब्रैकिस मीन्स खारा पानी। तो ऑब्वियसली चिलिका जो है वो क्या है, खारा पानी का जो है वो लेक है, फ्रेश वाटर का नहीं है। और ये किस नदी के पास है, किस नदी के ये माउथ पे है, तो दया रिवर है, दया रिवर। और ये लार्जेस्ट कोस्टल लगून भी है। देखो चिलिका के बारे में 2 फैक्ट अब याद कर लो। पहला कि सबसे पहला रामसार साइट ये है, और दूसरा कि सबसे बड़ा भी है। याद है हमने जब अपने वो क्वेश्चंस का जब हम लोग वहाँ पे कर रहे थे, 5 क्वेश्चंस जब हम लोग देख रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि सबसे बड़ा कौन सा है और इंडिया का सबसे बड़ा कौन सा है। तो ये भी हम लोग आगे की स्लाइड पे देखेंगे। तो ये है उसका कि ये सबसे बड़ा भी है चिलिका लेक और सबसे पहला भी है। इस रामसार कन्वेंशन को कब अडॉप्ट किया गया था, 1972 में, बट इंडिया ने इसको कब अपनाया था, तो 1981 में। तो देखो आप कि चिलिका लेक जो है वो पहला रामसार साइट के रूप में इसको अडॉप्ट किया गया था। एंड वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी भी है, जो कि ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि नलबन बर्ड सेंचुरी जो है वो किस वेटलैंड के आसपास है। तो हो सकता है कि इसको ऑप्शंस में दे दे चिलिका लेक, और अभी जो हमने पहले पढ़ा था भितरकनिका मैंग्रोव्स, कंफ्यूज करने के लिए। तो आंसर जो है वो क्या होगा, चिलिका लेक होगा। और यहाँ का फ्लैगशिप स्पीसीज क्या है, यानी कि प्रीडोमिनेंटली चिलिका लेक जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो यहाँ पे ये अब देखो इसको कैसे ऑप्शंस कंफ्यूजिंग बनाया जा सकता है कि इसके ऑप्शंस में हो सकते हैं कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो अभी हमने इसके पहले पढ़ा था ना, भितरकनिका में है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और इसका फ्लैगशिप स्पीसीज क्या है, तो वो है इराउडी डॉल्फिन। इसमें वो आंसर नहीं आने वाला है सॉल्ट वाटर, और न कि इराउडी जो है इसका भी आंसर ये नहीं होने वाला है कि भितरकनिका मैनग्रोव्स। तो ये दोनों गलत हो जाएगा। तो आप इसको याद कर लो कि इराउडी जो है, इराउडी डॉल्फिन यहाँ का चिलिका लेक का फ्लैगशिप स्पीसीज है। हमारा लास्ट पॉइंट चिलिका लेक के लिए ये है कि 20% ऑफ द इंडिया का जो सी ग्रास डिस्ट्रीब्यूशन है वो चिलिका लेक के अराउंड है। और ये सी ग्रास डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन में काफ़ी यूज़फुल है और एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग जो है वो थर्ड रामसार साइट पे चलते हैं ओडिशा के, वो है टेम्परा लेक। टेम्परा लेक जो है वो, अब देखो इसमें अगेन इससे क्वेश्चन क्या बनेंगे कि क्या टेम्परा लेक जो है वो फ्रेश वाटर है या फिर ब्रैकिस है। तो आंसर क्या होगा, फ्रेश वाटर। यही आंसर चिलिका लेक के टाइम पे क्या था, तो ब्रैकिस था, वहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं था। तो टेम्परा लेक जो है और किस स्टेट में है, ओडिशा के किस डिस्ट्रिक्ट में ये है, तो ये गंजाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में है टेम्परा लेक। फोर्थ क्या है, फोर्थ है हीराकुंड रिजर्वोयर। हीराकुंड रिजर्वोयर जो है वो लार्जेस्ट अर्दर्न डैम है ओडिशा का, जो कि कब स्टार्ट हुआ था, 1957 में ये डैम स्टार्ट हुआ था। एंड एक फैक्ट है इसमें कि 300 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करता है। अपने फिफ्थ हम रामसार साइट ऑफ ओडिशा पे चलते हैं, तो वो क्या है, अंसुपा लेक। अंसुपा लेक जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ओडिशा का, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, नॉट गंजाम, इट्स इन कटक डिस्ट्रिक्ट में है। और अब इसमें से क्वेश्चन देखो कैसे हो सकता है। अभी आपने देखा कि इससे पहले हमने किस फ्रेश वाटर लेक के बारे में पढ़ा, तो टेम्परा लेक था, और ये जो है अंसुपा, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर तो है लेकिन सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक रामसार साइट ऑफ ओडिशा, इसका आंसर क्या होगा, अंसुपा। लास्ट जो हमारा है वो है सतकोसिया जॉर्ज, जो कि किस नदी के वेटलैंड के पास है, तो ये है महानदी।
आंसर क्या होगा? महानदी। अब इसको ऑप्शन को कैसे कंफ्यूजिंग बनाया जा सकता है? इसको ऐसे बनाया जा सकता है कि ऑप्शन में अभी हमने क्या पढ़ा था, बैतरनी, ब्राह्मणी, तो उसको दे दिया जाएगा और एक ऑप्शन वुड बी महानदी। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है? महानदी। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेट पे हम लोग देख रहे हैं वो आज दूसरा स्टेट हम लोग ले रहे हैं, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में टोटल कितने रामसार साइट है? तो 2 है टोटल। एक है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और दूसरा है सुंदरबन। तो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड जो है इसके एरिया के बारे में दिया हुआ है कि 125 स्क्वायर किलोमीटर पे ये फैला हुआ है। और ये रामसार साइट बना कब? तो 2002 में बना है ये। और दूसरा जो है वो सुंदरबन, इसके बारे में आई डोंट थिंक कि नो नीड ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन, लेकिन इसको रामसार साइट में कब इंक्लूड किया गया था? ये है 2019 में इंक्लूड किया गया है। और ये किस नदी के किनारे है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ये किस नदी के किनारे है, किस नदी का डेल्टा। ये सुंदरबन डेल्टा आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है ये। और ये किस नदी के किनारे है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ये 3 नदियों से जो डेल्टा बनता है ये है सुंदरबन। और सुंदरबन का कितना पार्ट इंडिया में, ये भी कंफ्यूजन होता है ना, मुझे तो एटलीस्ट बहुत दिन तक कंफ्यूजन था कि कितना % जो है वो इंडिया में है सुंदरबन और कितना बांग्लादेश में है। तो 40% ऑफ द एरिया इंडिया में है और 60% यानी कि ज़्यादा एरिया जो है वो कहाँ पे है? बांग्लादेश में। सुंदरबन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। और इंडिया ने इसको कब किया था? 1987 में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फॉर एग्जाम। और बांग्लादेश ने इसको कब किया था? तो हमारे बाद किया है, दैट इज़ 1997। सुंदरबन वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट भी है। अब मैनग्रोव क्या होता है और मैनग्रोव एरियाज़ कितने हैं, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो आने वाला है टोटली। अभी के लिए फ़िलहाल आप ये याद कर लो कि सुंदरबन जो है वो होस्ट करता है द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द नॉट इन इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है? तो वो सुंदरबन है। तो बस यही था आज का हमारा, ये 2 स्टेट हमने आज कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि 5-6 स्टेट्स कवर हो, बट हाँ ज़्यादा कवर करने के चक्कर में मैं ये नहीं करने वाली हूँ कि उससे रिलेटेड फैक्ट जो है वो छोड़ दो या फिर 1-2 फैक्ट उठा लो। जो भी उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पॉइंट आ सकते हैं वो कॉम्प्रिहेंसिवली मैं चाहती हूँ कि एक ही में रहो, कि बस आप लास्ट में जब ये सारे पार्ट्स वीडियो के ख़त्म हो जाएंगे रामसार साइट्स के, तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव लास्ट में एक मिलेगा, एक पूरा PDF। तो वो काफ़ी होगा किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आई डोंट थिंक कि उससे बाहर कुछ भी आने वाला है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।